दोस्तों जय हिंद। आंसर की के बाद जल्द ही उसका रिवाइज आंसर की आएगा, क्योंकि कुछ लोग क्लेम किए होंगे जो जिनका आंसर जो है वो सही टिक किए होंगे, लेकिन उसका आंसर में जो सीट आया है रिस्पॉन्स वाला उसमें क्या है, गलत आंसर को सही कर दिया है। ठीक है, तो फिजिकल में उम्मीद है आप लगे होंगे। ठीक है, फिजिकल के डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। फिजिकल के डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट ज़रूर से ज़रूर लेकर जाइएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी एज रिलैक्सेशन या सीने में जो ST कैटेगरी में है हाइट में छूट लिए होंगे, या जो नॉर्थ ईस्ट के हैं या किसी भी कैटेगरी से हैं विशेष में, उनको उस प्रकार से छूट मिला है तो वो ज़रूर लेके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो 3 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, SC ST के लिए एज में छूट उसके लिए भी। ठीक है, कई बार ये गेट पर चेक होता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन अंदर आपका चेक होगा। ठीक है, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आप आधार कार्ड जरूर लेकर जाइएगा और अपना फोटोग्राफ्स ले लीजिए। चाहे वो फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके पास वही वाला होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4-5 फोटोग्राफ्स जरूर ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें एग्जैक्ट शायद 2 या लिखा रहेगा कितना, लेकिन आप कम से कम खिंचवा लीजिए भी 4-5। ठीक है, उसके बाद फिजिकल करते समय क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को ये कह रहे हैं मुंह सूख रहा है और फेफड़ा मतलब हाफने लगते हैं, थक जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो देखो इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इलाज यही है फिर घर पे बैठ जाओ, लेकिन घर पे बैठने से फौजी नहीं बनोगे, ना नौकरी लगेगी। तो मेरे कहने का ये है कि प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ, उसको अच्छी डाइट से कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक तो होगा प्रैक्टिस से। ठीक है, जैसे हमारे ट्रेनिंग में कहते हैं ग्राउंड का दर्द, ग्राउंड का जो परेशानी है वो ग्राउंड में ही जाएगा। ठीक है, अगर कुछ टूट फूट ना हो तो खाने पीने का विशेष एक ध्यान रख सकते हो कि पानी पीना भी जरूर, क्योंकि वैसे ही गर्मी का मौसम है। पानी और जैसे सलाद वगैरह उस टाइप का चीज़ खा सकते हो पानी के लिए। ठीक है, गला नहीं सूखेगा। लेकिन फेफड़े के लिए जो हाफने लगते हो उसके लिए आप जो ड्राई फ्रूट्स में किशमिश ले सकते हो, मुनक्का ले सकते हो, अभी अंगूर का सीजन है अंगूर खा सकते हो। ये जब दो तीन चीज़ जो है वो फेफड़े के लिए अच्छा है। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी खाओगे तो चलेगा। कभी देखे हो गांव के आदमी को बादाम खाते हुए, किशमिश खाते हुए, लेकिन अगर वो शहर के आदमी खूब खाते हैं, मतलब जिनके पास पैसा है, लेकिन क्या उसके सामने टिक पाएगा वो 2-2 हाथ करने में? नहीं टिक पाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत काम करने से आता है। ठीक है, प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से ताकत आता है, मतलब काम करने से ताकत आता है, सिर्फ खा करके बैठने से ताकत नहीं आता। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट में जो एफिडेविट की बात है कि कुछ लोग एफिडेविट कराना चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारा इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है। इंस्टाग्राम में अगर कोई बात हो तो आप लिख सकते हो, आईडी आपके नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, जाके लिखिएगा, जवाब आपको वैसे मिलेगा, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। ठीक है, एफिडेविट बनाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई ऐसा मिस्टेक हो जो तुरंत से सुधार नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है, जैसे ज़्यादातर जो चीज़ है वो क्या है, ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट या किसी और मम्मी पापा के नाम में या जो गड़बड़ी है उसमें गड़बड़ी की वजह से भी बनवा सकते हैं। लेकिन ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट बनवाने दोबारा बनवा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, गलती क्या होती है, जो सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। जैसे मेरा नाम मान लो राहुल वर्धन है, तो राहुल वर्धन की जगह पर राहुल वर्धन में मान लो एक स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, उसके वजह से एफिडेविट बनवाते हैं कई बार। ठीक है, तो उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ एफिडेविट कोई पूछता नहीं। ठीक है, एक बात बताए, जब फॉर्म भरते हैं ना उसी समय लिख देता है कि जो आप भरे हो वही चीज़ चाहिए, दूसरा कुछ परमिसेबल नहीं है। जानते हो ये बात आप? ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा होता है, तो फालतू का इतना टेंशन नहीं लेना, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ, लेकिन ये होता है जैसे कई बार कि नाम में पेरेंट्स का नाम, मम्मी पापा का जो नाम है उससे और 10th का जो नाम आप दिए हो एप्लीकेशन में, उसमें दोनों में अंतर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो दोनों सेम होना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लो कि फॉर्म भरते समय कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम, गांव का नाम, ज़्यादातर लोग में ये दिक्कत होती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, ये सब का नाम जो है थोड़ा बहुत स्पेलिंग में, मान लो कि जैसे हमारा स्कूल का नाम है सरदार करके कुछ है मान लो। ठीक है, जैसे तो उसमें सरदार में सरदारा कर दिया, अलग से लगा दिया। मान लो जिला उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिला करके कुछ है नाम, उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उतने से कुछ नहीं होता। ठीक है, उतना ये चेक नहीं करते, चेक तो करते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, डेट, इशू कब हुआ, ये जेरोक्स के और ओरिजिनल से मिलाते हैं। इसके बाद बात करेंगे प्री मेडिकल की। तो प्री मेडिकल के बारे में आपको बता दूं कि प्री मेडिकल देखो क्या है, जितना पैसा होगा ना, जितना आपके पास संसाधन होगा, उतना उछल कूद करेंगे हम। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास ऐसा होता कि मेरे पास 4 व्हीलर होता मान लो, तो हम क्या करते, कहते यार जहाँ पे हम रहते हैं उस सिटी में सामान नहीं मिल रहा है। क्यों भाई, बाकी लोग यहाँ नहीं रह रहे ना,
तो मेरे कहने का मतलब है जितना संसाधन होता है आदमी उतना उछल कूद करता है, ठीक है। तो सभी को प्री मेडिकल में करवाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है, कुछ जो मतलब जो संस्था है, जैसे कोई कोचिंग संस्थान है, वो इस तरह का जो है ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, तो उसमें जाने से कोई दिक्कत नहीं है। कई बार कोई गवर्नमेंट की संस्था भी होती है जो इसमें बहुत सहयोग देती है। कई बार क्या होता है, जो रिटायर्ड डॉक्टर होते हैं, जो ऑफिसर, जो अपने मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस से या मिलिट्री फोर्सेस से, वो भी कई बार इस तरह का काम करने में मतलब दिलचस्पी दिखाते हैं। तो वो क्या है, कम पैसे में या इस तरह का ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। अगर उनके पास जाते हो तो बहुत बढ़िया, जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जाना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी को जाना एकदम कंपलसरी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप जाओगे वहाँ सर्टिफिकेट बनेगा, वहाँ पे दिखाओगे अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग हैं, 99% लोग नहीं करवाएंगे, 2-4-5% होंगे जो 1-2% लोग होंगे जो करवाएंगे, ठीक है। और खास करके ये ज़्यादा मतलब ट्रेंड वहाँ पे है जहाँ पे कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ी सी भी चांस जो है वो मिस ना हो, ठीक है, संसाधन जिनके पास होता है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह का चीज़ है, या कोई ऑपरेशन तो दिक्कत है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब कोई छोटी मोटी कोई परेशानी है तो ज़रूर जाइए, फिर प्री मेडिकल करवा लीजिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जैसे एक भाई साहब बोल रहे हैं सर प्री मेडिकल करवा ले क्या भैया, लेकिन मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप को बहुत बचा के चल रहा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ, ठीक है। विपुल नाम है उनका, इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज करते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी मतलब बात कर लेते हैं, बहुत क्या मैसेज करते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत परेशान हूँ तो करवा लूँ। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो। इसमें मैं मतलब ये नहीं कहूँगा कि नहीं करवाओ या करवाना ही चाहिए, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अगर सही लगे तो आप ज़रूर करवाइए, अगर नहीं है, अगर अवेलेबल, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सब लोग नहीं करवाते हैं। आज इतना ही, अगर कोई बात हो तो ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।